हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे जी? तो हमारा कॉमिक करना सीख गए हैं। याद रखिए ना, अच्छी बात याद रहनी चाहिए। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हाँ, भारत पे आक्रमण। तो आगे चले, अब देखते हैं कौन कौन सी विदेशी कंपनी जो है वो भारत आई है। कब आई है? आज से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग आज से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। आधुनिक भारत, देखो विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी। अब कितने सारे आपके नोट्स में दिया होगा? नहीं दिया है, नया वाला शायद दिया होगा। नहीं दिया है? हाँ दिया होगा। अरे लास्ट में दिया था, दिखाओ इधर, ये तो लाओ नोट ला जाए। देखो पेज पर, इस पेज ही पढ़ रहा है। क्या मराठा के बाद नहीं है जो आपके में? अरे तुम्हारे क्या नाम है, पुराना वाला है क्या? अच्छा पुराना वाला नोट है, तभी तो कोई बात नहीं। अरे पुराना लड़का है ये बूढ़ा है। आओ इधर, विदेशी कंपनी में देखते हैं कौन कौन से विदेशी कंपनी है भारत आया, आना का जाने का जरूरत क्यों पड़ा, इस बात को जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो जरा, ये आपका इंडिया है। जरा देखो, जरा ध्यान समझे जरा। भारत में सबसे पहले जो मसाला की खेती होती थी, अब मसाला जो बेचा जाता था वो भारत से अरब कंट्री मसाला खरीद लेता था और वो जाकर के कहां बेचता था? यूरोपियन कंट्री को बेचता था। तुमको यहां बिठा देंगे, ठीक है। ये अरब वाले, आप भारत के नक्शा में देखिए, वर्ल्ड नक्शा में, ये भारत के ऊपर जो आपको दिख रहा है ईरान दिख रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ईरान जो दिख रहा है, ये सब कहता है अरब कंट्री है। ये अरब कंट्री क्या करता था? भारत से मसाला खरीद लेता था और खरीद के कहां बेचता था? यूरोप में। वो जो यूरोप लिखा हुआ है, जहां लिखा ना यूरोप, हाँ वो यूरोप है। यानी भारत की इधर क्या पड़ा आपका? ये आपका अरब कंट्री है। कौन है? अरब कंट्री। और इधर क्या पड़ा आपका? यूरोप। क्या है जरूरी? इधर तो ये लोग मसाला खरीद के कहां कर रहे थे? बेचते थे। यूरोपीय कंट्री को, उनको मसाला में लाल मिर्च ज्यादा पसंद था। क्या था? लाल मिर्च। इसीलिए वो लाल मिर्च क्योंकि थोड़ी गर्म करता है, वो ठंडा एरिया है वो यूरोप, और वहां के लोग गरम मसाला, गरम मिर्च ज्यादा खाना पसंद करते थे। काली मिर्च यमन के समय में था हुआ, यमन के समय में था। यमन जब यूनान के लोग आते थे उस समय काली मिर्च था। इनके समय में, अंग्रेज समय में कौन था? लाल मिर्च था, ठीक है। तो अब हमसे कौन खरीदते थे? अरब वाले। अरब वाले कहां बेचते थे? यूरोप वाले को। यूरोप वाला अगर यहां से यूरोप वाले अगर आने को सोचता भी था तो अरब होकर के ही आएगा भारत। ये अरब वाले आने नहीं देते थे, ये मार के थूर देते थे, इसको वापस भेज देते थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि आ जाएंगे तो ये सस्ता में खरीदते हैं, इनको बहुत महंगा में बेचते थे। ये डायरेक्ट सस्ता में नहीं खरीद लेगा, इसका व्यापार नहीं ठप हो जाएगा।
इसलिए वो आने नहीं देते थे। वो सब झुंड में तैयार होते आ रहे थे, चुट्टा गुड़ का छिलल मुर्गा, वो सब पकड़ के वहीं पे धो देता, बहुत मार मारता था जी। ठीक है, हाँ, उसको आने नहीं देता था। तो ये वो पुर्तगाली था, वो कहा चलो हम हिम्मत जरा बांधते हैं। इसने यहां से हिम्मत बांधा और समुद्र के रास्ता से सबसे पहले अफ्रीका आया। कहा आया? देखो आपका नीचे येलो कलर का दिख रहा हुआ, जहां पे आपका वर्ल्ड लिखा है बुआ, जहां पे वर्ल्ड लिखा है ना उसके ऊपर देखो लिखा हुआ साउथ अफ्रीका लिखा है। उसी के नीचुआ में देखो बहुत सारे लाइन गया हुआ है, वहां पे लिखा है केप ऑफ होप गुड, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ये बंदरगाह है, क्या बुआ? बंदरगाह है। केप ऑफ गुड होप की बंदरगाह पे आया और कहा यहां से भारत जाने का पता पूछते हैं। कोई तो होगा जो भारत को जानता होगा, जो भारत के बारे में बताएगा। वो यहां से आ करके अब पूछना शुरू किया भारत के बारे में। यहां पर एक गुजराती मिला। कौन मिला? पहले के गुजराती अफ्रीका में बहुत रहते थे, आज भी रहते हैं। गांधी जी भी कहां गए थे? अफ्रीका गए थे, याद है ना? ऐसी पनिया में उतरते थे, तैरते तैरते पार कर जाते थे, कहां? अफ्रीका जाते थे। तो ये अफ्रीका से यहां पे गुजराती मिला। अब इसने कहा कि तुम्हें कहां भारत जाना है? हम भी वहीं के, अच्छा वहीं के, जाओ। इसने रास्ता बता दिया और रास्ता बता दिया और सबदम सीधे नाक के सीधे चल जाना, नाक के सीधे चला गया। ठीक है, और नाक के सीधा गया तो पहुंचा केरल के कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट का नया नाम है कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। आपको नक्शा पढ़ाया तो बताया था ना, उसमें पुराना नाम क्या है? कालीकट, नया नाम क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड पहुंचा। भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी कौन था? पुर्तगाली। लास्ट में कौन गया? पुर्तगाली। भारत में विदेशी कंपनी अगर आने का क्रम पूछा जाएगा सीरियल वाइज में, तो आने का जो क्रम है इसे वो ट्रिक याद रखेंगे। पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। सब लोग पेड कर देना बाबू। देखो यार, ये कर का कोई मतलब नहीं है। काहे पैर से ढकेल रहा था रे गधा? एक नंबर की लोग जो है नहीं मना था, कर बैठे पैर से ढकेल रहा था इसको। इसका कोई मतलब नहीं हुआ। देखो पी से क्या हो गया? पुर्तगाल। ई से क्या हो गया? इंग्लैंड। डी से क्या हो गया? डच। ड से क्या हो गया? डेनमार्क। क्या हो गया? फ से क्या हो गया? फ्रांस। और स से क्या हो गया? स्वीडन। स्वीडन या स्वीडिश, स्विस, स्वीडन, एक ही बात हुआ। इधर कितने कंपनी भारत आए? 6 लोग आए। तो भारत आने का क्रम क्या था हुआ? सबसे पहले पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन। ठीक है, ये सब भारत आए थे। कंपनी स्थापना करने की बात करेगा तब उसमें पहले कौन हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है, अभी भारत सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। अभी हम लोग डिटेल में काफी कुछ चीज पढ़ेंगे, इसलिए आराम आराम से समझते जाइए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली कहां के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। वहीं जहां पे आप देख रहे होंगे इंग्लैंड, उसी के निचुआ में पड़ता है पुर्तगाल। उसी के नीचे में क्या पड़ता है? पुर्तगाल पड़ता है। तो वहीं से आया था। कौन आया था? पहला पुर्तगाली था, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? ये 1498 में सबसे पहले कौन कौन पहुंचा? डी गामा, वास्को डी। और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बाबा? डी गामा, अल्फा बीटा गामा, वास्को डी गामा। ठीक है,
ये 1498 में आया था, 1498 में आया था। अब ध्यान सुनो, कहां पहुंचा था बाबा? कालीकट। कहां पहुंचा था? अभी नया नाम क्या है? कोझिकोड। यहाँ के जो राजा था, यहाँ के राजा को जमोरिन कहा जाता था। जैसे मुगल काल में दिल्ली के राजा को क्या बोलते थे? बादशाह। बंगाल में राजा को नवाब। क्या बोलते थे? नवाब। उसी तरीके से दिल्ली में राजा को सुल्तान, मुगल दिल्ली सल्तनत में सुल्तान। उसी तरीके से केरल के राजा को जमोरिन। क्या बोलते थे बाबा? जमोरिन। यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजा जमोरिन थे, इन्होंने इनका बहुत स्वागत किया और स्वागत अच्छे से किया कि आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। इनको क्या पता ससुरा को कि हमारे यहाँ के कब्जा कर लेगा। ठीक है, इनको तो लगा चलो भाई एक विदेश का आदमी आ गया, भटकते भटकते अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा, चलो इनको रख लो। ठीक है, ये आया, इनसे मिला, जमोरिन ने बहुत अच्छा से स्वागत किया और कहा आप कहाँ से आए हैं? तो बोला हम पुर्तगाल से आए हैं। बोला बहुत दूर से आए हैं, आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। बोला हाँ क्या करें, मसाला लेने आए हैं। बोला ठीक है, आप तो हमारे पास पहली बार आए हैं, देखते हैं जो दुकान में ग्राहक पहली बार जाता है उसको और सस्ते दाम पे देता है कि पहला बार आया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, राजा जमोरिन ने इसको सस्ते दाम पे मसाला दे दिया। इसने कहा जब आ गए तो ये छोटे को जहाज लेके आया था। बोला इस नाम क्या होगा मसाला? ये और जहाज खरीदा। ठीक है, और जहाज खरीदा, खूब मसाला लोड कर लिया और लोड करके ये वापस गया। जब वापस गया अपना कहा पुर्तगाल गया, यूरोप गया, वहां पे जब मसाला को बेचा तो जितना इसका लागत आया था, लागत को हटाकर, लागत मतलब जितना उस पर इन्वेस्टिंग कॉस्ट आया था, जाने प्लस आने का खर्चा प्लस मसाला का खर्चा, सबको काट करके 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। सोचो 60 गुना, 1-2 गुना नहीं, मतलब 100 रुपए का सामान कितना बिका? 6000 में बिका। 6000 प्रॉफिट हुआ, बिका नहीं, बिका तो और महंगा हुआ। देखा उस ससुरा, ये चट्टा प्रॉफिट खा जाता था। इसको इतना पैसा कमाया कि इससे पैसा रहा ही नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत हल्ला कर दिया सबको। तभी तो बाद में अंग्रेज आ गए, स्विस आ गए, डेनमार्क आ गए, डच आ गए, सब आ गया धीरे धीरे, सब उज्जै पर के था। बोले भारत चल सस्ता मिला। जिससे गांव में तो दुकान में सस्ता मिलता है सामान, देखते हैं पूरा गांव उसी के यहाँ लाइन लगा देता है। ले रहता है बुआ, गया ये आया, इसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। ये बंदा इतना खुश हुआ, अरे ससुरा हमको तो आज तक पता ही नहीं था। ठीक है, अब उसने कहा चलो अब दोबारा चलते हैं। कहा चलते हैं? दोबारा चलते हैं। दोबारा ये आया 1502 ईस्वी में। कब आया? 1502 ईस्वी में दोबारा आया और फिर लेके गया। अच्छा वो 12वीं सत्रह मर गया ही, वरना फिर खूब लेके जाता ही लाइन से। ठीक है, दोबारा कब आया? 1502 ईस्वी में। तो 2 बार आया था। बंद कर दो। तो मुझे लग रहा था बोलने में जोर क्यों पड़ रहा है इतना। पहला बार आया था 1498 में, दूसरा बार आया 1502 ईस्वी में। ईस्वी बहुआ सन इसमें एक ही चीज होता है, सन एक ही सन, वो ईसा पूर्व अलग होता है। ईस्वी सन 2000 ईस्वी, सन 2012 ईस्वी कहते हैं ना। तो सन का मतलब उस क्या नाम है, शताब्दी बोल सकते हैं हम। ईसा पूर्व अलग होता है। किसने कब आया? 1502 ईस्वी में आया। उसके बाद पुर्तगाली सोचा कि कब तक ऐसे ढोएंगे जहाज से रे, जहाज से ढोने से अच्छा है कि कब्जा कर लो।
क्या कर लो, कब्जा कर लो। अब कब्जा करने के लिए क्या करो बुआ, इसने कहा कि काम करते हैं, अब कुछ न कुछ अपना नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे, नोट करोगे, नोट कर लो, फोटो खींचना है खींच लो। हो गया, आइए अब देखो, अब इसके बाद पुर्तगालियों ने कहा कि अब हम जहाज वाज लेके नहीं जाएंगे, अब हम धीरे धीरे उस जगह को कब्जा करेंगे। क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। कब्जा करने के पर्पज से उसने सबसे पहले किसको भेजा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। इसने आया और इसने भाप लिया कि अच्छा भारत में सब कुछ ठीक है पर यहां नौसेना नहीं है। नौसेना थी, नौसेना मतलब नेवी था और उतना तगड़ा नहीं है। समुद्री इलाका के देश है और यहां पर तभी आप कब्जा कर पाओगे ढंग से जब आपके पास क्या होना चाहिए, तगड़ी नौसेना होनी चाहिए, वरना समुद्र से कोई नौसेना लेके आएगा, अटैक कर देगा, खत्म हो जाओगे। तो इन्होंने कहा अच्छा, इसने अपना समुद्री तगड़ी नौसेना बनाने के लिए इसने सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है होगा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या इसे कहते हैं ब्लू ओशियन पॉलिसी। क्या बोलते हैं, नीली क्रांति नहीं हुआ, नीली क्रांति अलग हो जाएगा, हम आपको बात आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू ओशियन पॉलिसी। ठीक है, नीला समुद्र करके ऐसा कुछ नाम होता है, नाम इसके हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ब्लू ओशियन पॉलिसी। कभी कभी आपको एग्जाम में इंग्लिश में मिलेगा, पूरा ऐसे इंग्लिश नहीं मिलेगा, ऐसे लिख देगा ब्लू वाटर पॉलिसी। ज्यादा ऐसे आपको मिलेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला पुर्तगाली कौन था, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। इसने क्या सोचा कि नेवी की स्थापना करते हैं और सशक्त नेवी बनाते हैं, लेकिन इससे संभाल नहीं पाया। जब संभाल नहीं पाया तो पुर्तगाली बोला चल तुमसे नहीं संभलेगा, तू वापस आ। अब दूसरा आदमी को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, दूसरा आदमी को भेजते हैं। तब इन्होंने अपना दूसरा आदमी को भेजा था, उसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। 2 बार कौन आया था, डिगामा। कौन आया था, डिगामा। और पहली पुर्तगाली गवर्नर क्या नाम था, अल्मोड़ा। दूसरी गवर्नर अल्बुकर्क। कौन था बुआ, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया और कहा एक काम करो, हम लोग यहां गए सिर्फ नौकरी करने आए हैं, सिर्फ अगर नौकरी करने आए हैं तब इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। नौकरी करने से पहले अपना यहां आबादी बढ़ाओ। क्या करो, आबादी बढ़ाओ। आबादी बढ़ाने के लिए इसने यहां के महिलाओं से विवाहित करने के लिए प्रेरित किया गया। अब ब्याह करके फिर छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, जिसे हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन किसको कहा गया, जो यूरोप वाले भारत आए थे। क्या अमेरिका के कोई आदमी आके ब्याह करके चल जाएगा छोड़ के एंग्लो इंडियन कहेंगे, सिर्फ यूरोपियों को करेंगे। यूरोप वाले आए थे, सब ने पॉलिसी अपनाया था, ब्याह किया था, अपना बढ़ा दिया, जब ट्रांसफर हो गया वापस इंग्लैंड वापस चला गया छोड़ के।
जा। ठीक है, अभी भी भारत वाले करते हैं, विदेश जाते हैं बढ़िया से एकदम, दूटा ब्याह कर लेंगे, 2-3 साल कमाएंगे, जब इंडिया वापस आना होगा तो बिना बताए गाड़ी पे जहाज पे बैठ के आ जाएंगे, ढूंढते रहो ससुरी। ठीक है, तो इसने गोवा पे इन्होंने क्या किया, इसने जो नेवी था, इसका नेवी कैसा था, सशक्त था। इसने बीजापुर के शासक, यहां पे जगह क्या हुआ, बीजापुर, बीजापुर के अंदर में क्या था, गोवा था, ये जगह आपका गोवा, एक गोवा जो है बीजापुर के अंदर में आता था। इसने बीजापुर के शासक से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया, गोवा छीन लिया। और उसके बाद कहा हाँ अब ठीक है, इसे पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है, क्योंकि जो मेन काम किया था इसी ने किया था। वो जो आया था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, वो सिर्फ क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसने मेन काम किया, यहां की महिलाओं से विवाह करने के लिए, महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। इसने इसे वास्तविक गवर्नर कहा जाता है, इसे वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। इसने क्या किया था, इसने भारत में पहली बार तंबाकू की खेती शुरू करवाया था, भारत में पहली बार तंबाकू की खेती शुरू करवाया था। इसका संबंध दक्षिण भारत के एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेवराय। कौन बताएगा, कृष्णदेवराय किस वंश के थे, आपको पढ़ाएं बउआ, कृष्णदेवराय किस वंश के थे, मुगल में एंट्री करने से पहले पढ़ाया था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, तो विजयनगर में एक वंश था तुलु वंश, बताए थे, तुलु वंश के शासक कौन थे, कृष्णदेव राय। तो इनका कृष्णदेवराय से बहुत अच्छा संबंध था। कृष्णदेवराय ने इससे घोड़ा खरीदा था। ठीक है, ये जो विदेशी घोड़ा होता है ना, कह रहे गिर जाता, विदेशी घोड़ा जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत समझदार होता है, वेल ट्रेंड होता है। विदेशी सैनिक के देखे हो, एकदम उसको बोले हो ना कि 7 बजे मेरा गेट को नॉक कर देना, उस 7:01 नहीं होने देगा, तुम्हारे गेट को नॉक कर देगा, समझ रहे हो। अगर बोल दो कि मुझे 12 बजे खाना चाहिए तो 12 बजे खाना पहुंचा देगा। भारतीय महिला को बोलो कि देख 12 बजे तक खाना बना लेना, तो 12 बजे सीरियल देख के उठेगी, 12 बज गया रे, पापा बोले थे खाना बनाने, चल खाना बनाते हैं। 12 बजे शुरू करेगी ससुरी खाना बनाने और 1:30 बजे तक खाना बनाएगी। ठीक है, खाने का मतलब बता रहे हैं बुआ, बोले 12 बजे कौन खाना खाता है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या नाम है, सीबीएसई घोड़ा खरीदा। हिंदी मीडियम में घोड़ा सही नहीं होता है, घोड़ा बमक जाता है ना हिंदी मीडियम वाला, तो किसी का नहीं सुनता है। देखते हैं अरे उछल के, हाँ इसीलिए बियाह में देखे घोड़ी लाया जाता है, घोड़ा नहीं लाते हैं। घोड़ा बहुत बदमाश होता है सचरा, कहता हमारा बियाह तो हो नहीं रहा है, अपना बियाह कर ले, सोचा तो बियाह करेगा, दूल्हा ऐसे तो करेगा, दूल्हा अलग पहुंचे नाली में। ठीक है, घोड़ी कहती चल कम से कम हमारे ऊपर दूल्हा तो सवार है, आराम से चल, मटकते मटकते। ठीक है, आपने सबको सुना घोड़ी पे चढ़ेगा मेरा बेटा, कोई कह नहीं कहता घोड़ा पे चढ़ेगा मेरा बेटा, सुने जी। घोड़ा सत्रह बदमाश होता है, वो रास्ते में चलते रहेगा, वो सुंदर लड़की दिख जाएगा, उधर घूम जाएगा, ये हमारी घोड़ी है, ये हमारी घोड़ी है। ठीक है, हिंदी में इसीलिए घोड़ी लाया था, घोड़ी बेचारी शांत होती है, जने ले जाओ, कहती चलो हम तो ऐसे ही, हमारे ऊपर अच्छा सुंदर दूल्हा सवार है, अब हम कने जाए। घोड़ा के बांधे हो ना तो जीव लंबा होता है, ऐसे तो करे गिरा देगा,
और देखिए किधर सुंदर लड़की है, गोरी ढूंढेगा रास्ता में, जहां रास्ता में गोरी मिल गया बाहर में तुम बिया। अब चले अब हम आइए, तो इसमें कृष्णदेवराय का संबंध किस गवर्नर से था? अल्बुकर्क। जब हमने आपको केडीआर पढ़ाया था तब आपको बताया था उस समय किसका संबंध किससे था बउआ? अल्बुकर्क था। ठीक है, कह रहे अपने बारे में बता रही है, ज्यादा मत हंसो। आइए नहीं, घोड़ा घोड़ी वाले में ज्यादा मत हंसो, वैसे हंस सकते हैं। आइए, हाँ दोबारा। अच्छा, घोड़ा बताया थे नहीं इसके बारे में, किसने? कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क से क्या कर था? उसने घोड़ा लिया था। आइए, इसी के समय में पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती शुरू किया था। क्या शुरू किया था? तंबाकू खेती। एक चीज और शुरू किया था बउआ, प्रिंटिंग प्रेस। क्या शुरू किया था? प्रिंटिंग प्रेस। गलत लिखाया जी, कैसे लिखाएगा? आज जिसको जॉन पसंद ले लेना, इधर अच्छा लगे ये ले लेना, इधर अच्छा लगे ये ले लेना। ठीक है, वो आप वहां एक ही लगाओगे ना, आप लोग करो को ये करो ये करो, दोनों लगा दिए लो। इसने क्या शुरू किया था? प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था। प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था इसके समय में। तो देखो, पुर्तगालियों को ना भारत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसके समय में, ठीक है, पुर्तगाली की राजकुमारी थी कैथरीन। राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। उसका विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के साथ हो गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के साथ हो गया। इसके समय में गोवा में एक और शुरुआत हुआ। गोवा में एक चर्च है, क्या नाम है? हाँ, कैथोलिक चर्च। देखें, एक मूवी का शूटिंग हुआ था वो यहां पे। इसका कोई मूवी है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें एक चर्च दिखाया गया। जिसमें चर्च दिखाया गया वो गोवा का बहुत फेमस चर्च है, कैथोलिक चर्च। यहाँ पे मूवी का शूटिंग वूटिंग होता है। तो कैथोलिक चर्च किस समय बना था? पुर्तगाली के समय में। किस समय में? पुर्तगालियों को भारत पे इंटरेस्ट नहीं था। पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था? कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के साथ हो गया। ठीक है, हाँ, भारत में। और चार्ल्स के साथ हो गया, इसने दहेज के रूप में चार्ल्स को दे दिया बंबई द्वीप। क्या दे दिया? बंबई द्वीप दहेज के रूप में दे दिया चार्ल्स को। किसने? पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली की राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। अच्छा, इंग्लैंड का राजा चार्ल्स। विवाह हो गया तो क्या मिल गया? बंबई द्वीप क्या मिला? दहेज में। अब चार्ल्स जो था ना, अपनी बीवी को कोसते रहता था रोज। एक बात बताओ, एक ही जगह तुम्हारे घर वाले भी शासन करेंगे, हमारे घर वाले भी शासन करेंगे, कैसे काम चलेगा? बोले हाँ, बात तो सही कहते हैं। तो इंग्लैंड वालों में और इसमें पुर्तगालियों में एक समझौता हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड वालों ने कहा कि ये काम करो, क्योंकि पुर्तगालियों की सबसे झगड़ा हुई थी, अंग्रेजों की सबसे झगड़ा हुई थी पुर्तगालियों से छोड़ के। ये आपस में क्या बन गए थे? साधु भाई। साधु समझते हैं? साधु भाई समझते हैं? एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक से क्या बोलते हैं? साधु। नहीं समझ में आता है? आप समझ गए, डेफिनेशन अच्छे समझ आते हैं। ठीक है, तो ये आपस में साधु सोच रही कैसे होगा एक ही दुकान से दो लुटे हुए ग्राहक। अच्छा, अब समझ में आया,
सर तो बोल के पार हो गए। हाँ ये नहीं समझ में आया। एक दुकान है, एक घर की दो बेटियां हैं, अब दो लड़का से ब्याह होगा, ये लड़का आपस में क्या बन गया? साड़ू भाई। तो एक ही दुकान थी ना मुताजी, दुकान एक ही था ना। हम लड़की लोग बोल रहे अच्छा खाली लड़का थोड़ी लूटता है, हम भी तो लूटते हैं। आइए, लड़का इतना सहनशील नहीं मिलेगा आप लोग को, पता है, इसीलिए उसमें ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, उसे देवता का रूप माना गया उसे। लड़के बहुत सीधे होते हैं। हाँ, लड़का जब जिस लड़की के पीछे चल जाता है ना, उसके लिए अपन जान देता है। इतने गुए होते हैं। नहीं मानती, कैसे मानेगी? तुम लोग का मन ही नहीं मानता। इधर मजाक कर, इधर आओ, इधर आइए। इसने इंग्लैंड वालों ने क्या किया, कहा कि एक काम करो, हमें शासन करने दो। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। याद करिए, जब आपको हम कृष्ण देवराय पढ़ा रहे थे, उस समय हमने बाबर का नाम लिया था। घोड़ा अवीर न सिंह, वो तो आगे हमने बोले कि जब हम कृष्ण देवराय पढ़ा रहे थे, तब हमने उत्तर भारत में किसका? बाबर का नाम लिया था। हाँ, अपनी आत्मकथा में। यानी जब उत्तर भारत में कौन एंट्री किया था? बाबर। तो दक्षिण भारत में कौन था? कृष्ण देवराय। और उसी समय कौन आया था? यानी बाबर के ही समय से विदेशी आना शुरू हो गए थे दक्षिण भारत में, धीरे धीरे अपना पांव जमाना शुरू कर दिए थे। तो इसने, अब इंग्लैंड वालों ने कहा, देखो ये आपका इंग्लैंड और ये आपका पुर्तगाल। इंग्लैंड वालों ने कहा कि भारत का शासन हमें रहने दो, तुम एक काम करो, बगल में इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। तुम कहां चले जाओ? इंडोनेशिया पे। बोला अति उत्तम। देखो आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा, दिख रहा आपको, ये येलो कलर दिख रहा है, वो फैला हुआ जो रायता की तरह फैला है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। एक कौन जगह हुआ? इंडोनेशिया। अरे ये इंडोनेशिया है, रायता इधर नहीं फैला हुआ है। जैसे लगा कोई खाना ले जा रहा है, किसी ने थाली में मार दिया तो फैल गया पूरा नीचे, ठीक है, बिखेर दिया किसी ने दाल रोटी। इधर आओ, रायता अच्छा लगा। कड़ी है, थोड़ा और अच्छा से बोलना है तो बोलो। नहीं, कोई 1 साल का बच्चा मम्मी के पास गया, रायता अपना रायता फैलाते हुए, मम्मी मम्मी मम्मी, तो लिए मम्मी देख लिए इंडोनेशिया फैला दिया रास्ते में। ठीक है, अब बोलो, ये अच्छा लगा ना? सुनो, इसने क्या क्या कर दिया? इंडोनेशिया पे कब्जा किसकी हो गई? पुर्तगालियों का। अब भारत पे कब्जा किसका रहा? दोनों क्या थे आपस में? साड़ू भाई। क्या थे? झगड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था। कैसे हो सकता था? नहीं लड़ते थे लोग, बहुत ईमानदार थे लोग, आपस में नहीं लड़ते थे। इन चोट्टों ने, पुर्तगालियों ने, इन जो था नीचे हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया था। क्योंकि देखो बाबा, आपको वहां देख रहे हैं, क्या नाम, इंडोनेशिया के नीचे क्या दिख रहा है? हिंद महासागर। ऊपर आइए, आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, बंगाल की खाड़ी दिख रहा है ना? बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया था। ये एक लुटेरा बन गए थे। क्या बन गए थे? लुटेरा। कोई भी जाता था उसको लूट लेता था। कौन? हाँ, बंगाल की खाड़ी को किसने? पुर्तगालियों ने क्या बना दिया था? लूट का अड्डा बना दिया था। इसने, मतलब जो भी इधर जाता था जहाज, इसको लूट लेता था। कौन? पुर्तगाली। तो सवाल पूछा जाएगा बउआ, कई बार पूछा गया, बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। क्या पुर्तगाली को भारत में इंटरेस्ट था? नहीं था, क्योंकि किसको दे दिया था? अंग्रेज को। तो उसको किसमें इंटरेस्ट था? किसमें था? वही रायता।
इंडोनेशिया पे। किसके इंटरेस्ट था? इंडोनेशिया पे। पता है इंडोनेशिया घूमना बहुत सस्ता है बुआ। आपके यहाँ का 1 रुपया वहां के 96 रुपए के बराबर है। आप अगर यहाँ से 1000 रुपए लेके जाओगे तो वहां कितना मिलेगा? 96,000 रुपए मिलेगा। वहां लोग घूमने जाते हैं। इसलिए देखो आप सुने होंगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब टूर सस्ता होता है। बस आने जाने का जहाज का किराया जो लगेगा, बाकी वहां बहुत सस्ता रहना खाना। ठीक है, आइए। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आजादी होने के बाद ये लोग गोवा को नहीं छोड़ रहे थे। कौन? पुर्तगाली। कहते भारत में आजाद हुआ है, अंग्रेज ने आजाद किया, हम थोड़ी आजाद किए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब जो थे बड़े बड़े नेता बोले जब भैंस आ गई तो उसकी डोरी कहां जाएगी? वो भी आएगी। अभी कुछ मत करो, अभी सही समय का इंतजार करो। समय आया 1961, 1961। उस समय पूरा यूरोप पुर्तगाल क्यूबा मिशन, ठीक है, पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, समझ में आया ना? सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। उस समय रसिया, ध्यान तो देखो नक्शा में, रसिया, रूस दिख रहा है और आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा हुआ अमेरिका, ये लोग उस साइड लेफ्ट में दिख रहा है। उसी के नीचे पतला सा देखो लाइनिंग है, उस जगह का नाम है क्यूबा। क्या हुआ? क्यूबा। रूस ने अपना मिसाइल एक दुगो नहीं, परमाणु बम एक दुगो नहीं, 50-60 हो जाके खड़ा कर दिया। कहां? क्यूबा में। कहां? बर्बाद कर देंगे अमेरिका को। वहां से अमेरिका मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे था, एकदम द्वीप पे लाके लगा दिया। ठीक है, और उस समय बहुत बड़ी क्राइसिस से अमेरिका झेल रहा था और अमेरिका ने अपने समुद्र के जो भी लोग थे, जो भी था, कौन कौन, ब्रिटेन थे, फ्रांस था, सबको लगा दिया पुर्तगाली को रोक चुट्टा को। क्योंकि देखो यूरोप, ये रशिया है ना, रशिया सीधे जहां यूरोप लिखा हुआ सीधे गया था क्यूबा के पास। तो सीधे जब क्यूबा के पास गया तो रास्ते में सबने रोकने की कोशिश किया, उसमें से वो पुर्तगाल भी था। पुर्तगाल भी अमेरिका का साथ दे दिया। तो वो रसिया बोला चट्टा कहेगा जहां तू अमेरिका का साथ दिया तो मार के बर्बाद कर देंगे तुमको। ठीक है, किसको? पुर्तगालियों को। क्योंकि पुर्तगाली किसको दे रहा था साथ? अमेरिका को। बोला तू चट्टा, तुमको तो दौड़ा के मारेंगे, पहले अमेरिका को मारने दे। इसी बात का फायदा कौन उठाया? भारत। कहा अभी उधर परेशान है। भारत कभी भी रसिया पे हमला नहीं करता है, क्योंकि भारत की बहुत पुरानी दोस्ती है रसिया के साथ। जब जब भारत के ऊपर विपत्ति आई है, रसिया ने ही मदद किया है। अगर पूरे वर्ल्ड में दो गो कह सकते हैं कि दोगला है, एक दोगला है और बाकी दो बहुत ही हरामी समझते हैं ना जी, बेकार देश है। एक अमेरिका और एक चाइना। अरे भैया पाकिस्तान तो वो वाला है, समझा करो। ठीक है, जिसको गांव में कहते हैं ना बउआ, नाम सुने हैं? ये है दो लोग का, किसका? अमेरिका का है और चीन का है। कहानी आपको जब जम्मू कश्मीर पढ़ा रहे थे तब सुनाए थे, और दोबारा कहानी वही सुनाऊंगा। अरे बहुत कुछ उसको बेच दिया, चोटे को कुछ समझ में आता नहीं है। अब नीलामी होने वाला है कुछ दिन बाद। ठीक है, अब नीलामी होगा जी। अब देखो 10-12 साल बाद पाकिस्तान से कजाकिस्तान टूट जाएगा, उसी का हिस्सा है। कजाकिस्तान भी टूटने वाला है। अब पाकिस्तान जो एकदम पूरा कंगाल हो, एकदम तहस नहस होने वाला है, कोई शक इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? अब उसी समय जो पुर्तगाल था वो किससे जूझ रहा था? वो रसिया मिसाइल क्राइसिस से। वो मार करने वाला था किसको? यूनाइटेड अमेरिका को। अब मार कर देता तो मजा आ जाता है। जो अमेरिका कूद रहा है ना, सब शांत हो जाता है। इधर अमेरिका ने भी जापान के थ्रू रसिया के ऊपर परमाणु मिसाइल तान दिया। कहा चट्टा तुम हमको मारेगा तो हम तुमको मारेगा। रसिया बोला मार। कितना दूर मारेगा? इतना बड़ा रसिया है, अमेरिका जरी वही है, फैला के मार देंगे, निपट जाओगे। ठीक है,
अब उसी का फायदा उठाया 1961 में भारत। अब भारत ने अपनी इधर से स्थल सेना, इधर से जल सेना और ऊपर से कौन, वायु सेना, तीनों को लगा दिया। बोला अब चट्टा अब कहां जाएगा, तो अरे भागने का मौका तो दो। पुर्तगाली बोला ठीक है। तब पुर्तगाली फोन किया अपने पुर्तगाल, तब पुर्तगाल से ऑर्डर आया कि ठीक है, गोवा को छोड़ने से पहले वहां बम लगा के, मिसाइल लगा के गोवा को तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो, रद्द कर दो। भारत ने कहा अगर वो माचिस का तिल्ली भी जला दिया ना, ससुर सबको डाल देंगे ही अरब सागर में, अब तेल निकालेंगे 1000 साल बाद। ठीक है, इसने फोन किया, चोट्टा कहा कि हम तो दाग देंगे गोवा को, पर हम बच के नहीं आएंगे। ठीक है, अब बताइए क्या करें, हम बच के आए कि गोवा को दागे। बोला नहीं तू बच के आ जा। तो भारतीयों ने क्या किया, केरल से वो जहाज खरीदा, वही जहाज जिससे मसाला ले गया था डिगामा, और उसी पे आलू की बोरा इतना सरिया सरिया के सबको लाद दिया, जा भेज दिया पुर्तगाल। और 1961 में गोवा को आजाद कराया, किससे, पुर्तगालियों से। तब पुर्तगाली से आजाद कब हुआ, 1961 से। तो एक हम लोग निपट लिए, किससे निपट लिए, पुर्तगाली। अब हम पढ़ेंगे फिर और कौन आएगा, पेड, पीईडी, पी तो निकल गए, ई इंग्लैंड और डी से डच। तो कल पढ़ेंगे इंग्लैंड और डच। ठीक है, आपको नोट्स भी 2 दिन में मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा।